4J बहुत वीक हैंड है, तो इस पर ओवर बैट करने की ज़रूरत नहीं है। जे हिट किया है, टॉप पेयर है, तो देखते हैं कि वो क्या बैट करता है। उसने चेक किया तो हम स्मॉल बैट कर सकते हैं कि उसको चेस करने के लिए। अब एक वैल्यू बैट करते हैं, देखते हैं वो कॉल करता है कि नहीं करता। उसके पास कुछ थिन एयर पे वो कॉल कर रहा था, तो अभी हमारे पास भी बहुत वीक हैंड है, हाई कार्ड भी नहीं है, तो अगर वो बैट करता है तो हमें फोल्ड करना चाहिए। तो सूटेड है, कनेक्टेड है, सो चेक करते हैं। 3 4 5 से अमेजिंग स्ट्रेट हिट किया है, तो हम बेट करते हैं, देखते हैं कि उसके पास अगर फ्लश चेस कर रहा हो वो डायमंड के साथ, तो हम उसको शायद कॉल करवा सकें, लेकिन वो नहीं कर रहा था। तो Q9 स्ट्रॉन्ग हैंड है, खेल सकते हैं, लेकिन ओके 20 डेफिनेटली और ऐड कर सकते हैं। 9 हिट किया है, उसने चेक किया है तो श्योरिटी नहीं है, लेकिन उसने हिट शुरुआत में उसने इंक्रीज़ किया था। अब हमारे पास 2 पेयर है, तो हम डेफिनेटली इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो लेट्स सी कि वो क्या करता है। उसका मक किया है, हम जीत रहे हैं इस सेंस में। QJ बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड है, तो हम चेक करते हैं, देखते हैं कि फ्लॉप पे हमारा कुछ भी हिट करता है कि नहीं करता। तो लेट्स सी। उसने फोल्ड किया, हमने ब्लफ करने की कोशिश करी, बिकॉज उसके पास अब कम चिप्स हैं, तो वो और केयरफुल होकर खेलेगा। जब तक कि उसका कुछ हिट नहीं करेगा वो मोस्टली अवॉइड करेगा कॉल करना। तो मेन पॉइंट है कि जब चिप्स बहुत ज़्यादा हो तो बहुत ईजी हो जाता है खेलना, क्योंकि देन तुम बुली कर सकते हो और सामने वाला कंफ्यूज रहता है कि तुम कब ब्लफ कर रहे हो कब नहीं कर रहे हो। जैसे इस टाइम भी मैंने इतने छोटे पेयर के साथ कॉल किया, थर्ड पेयर के साथ मैंने कॉल किया, उसके पास नहीं था, तो वो कंफ्यूज था कि मेरे पास है भी कि नहीं है। तो इसलिए उसने ट्राई किया कि ओके लेट्स सी कि क्या होता है। अभी मेरे पास फिर से बहुत छोटा पेयर है, तो लेट्स सी। उसके हिट नहीं करा था कुछ भी, और A8 स्ट्रॉन्ग हैंड है एस की वजह से, तो लेकिन अभी कुछ भी हिट नहीं करा है। और वो भी चेक कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि या तो उसका 3 7 हिट किया है या फिर कुछ नहीं है उसके पास, कि वीक हैंड था हम दोनों के पास ही उस वक्त। Ace2 स्ट्रॉन्ग है, बट फ्लॉप बिल्कुल मिस किया है, और ये फ्लॉप बिल्कुल टर्न भी एक्सपेक्टेड नहीं था ये। तो वीक है, हाई कार्ड है, बट तो चांसेस हैं जीतने के। Q4 बहुत वीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी कॉल नहीं कर सकते। हम 20 बैट करके देखते हैं, क्योंकि अब वो बहुत केयरफुल होकर खेलेगा, तो हम उसको ट्राई कर सकते हैं कि वो चेस ना करे। बट लेट्स सी उसके पास अभी क्या था। उसके पास 8 10 था, उसके पास स्ट्रेट चेस था, ओपन एंडेड, तो इसलिए उसने 2 बैट किया। 20 बैट किया था उस टाइम पे। तो फ्लॉप बहुत डिसअपॉइंटिंग आ रहा है हम दोनों के लिए। बहुत ज़्यादा कुछ हिट नहीं कर रहा है अभी तक, तो लेट्स सी। अभी वो चेक कर रहा है, वो चाहता है कि मैं बैट करूं, बट मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि उसने इंक्रीज़ किया इतने कम वैल्यू पे, तो उसके पास कुछ था, एस पेयर हो सकता था उसके पास, तो इसलिए मैं उसको कॉल नहीं करना चाहता था। अभी अगर उसके पास होगा भी तो वो बैट नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं बैट करूँ तो और वो रेस कर सके। तो लेट्स सी। लेकिन मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, तो मुझे फोल्ड ही करना पड़ेगा। Ace2 खेल सकते हैं डेफिनेटली, और 3 स्पेड्स के खुल गए हैं, तो बहुत टफ हो गया जीतना। और बेट करना तो बहुत ज़्यादा ही टफ है, क्योंकि वो कभी भी ब्लफ कर सकता है और मुझे फोल्ड करना ही पड़ेगा। थैंक गॉड उसके पास भी स्पेड्स नहीं थे, नहीं तो वो डेफिनेटली ब्लफ करने की कोशिश करता अगर उसके पास एक भी होता तो। रैंडम फ्लॉप है, आई एम नॉट श्योर कि उसका कुछ हिट हुआ है कि नहीं हुआ। जिस तरीके से वो चेक कर रहा है लग तो नहीं रहा। और मैं बैट करके भी कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर, ये कॉल करके, बिकॉज मेरा कुछ हिट नहीं कर सकता है। अगर 8 भी आएगा तो भी मेरे पास स्ट्रेट नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो कोई सेंस नहीं बनता उसको कॉल करने का। और मेरे पास अभी लीड है, तो मैं वेट कर सकता हूँ एक बेटर हैंड की। तो अभी मेरे पास क्यू है, ओवर कार्ड है 5 6, हो सकता है कि वो भी ओवर कार्ड पे ही खेल रहा हो, और अभी मोस्टली मैं जीत रहा हूँ। 90 डेफिनेटली मैं जीत रहा हूँ इसमें। और उसके पास किंग क्वीन था, हाई किकर,
तो वही है कि उसने अगर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वेट किया होता तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता कि मुझे कॉल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट थैंक गॉड उसने भी छोटा वैल्यू वेट ही करा, क्योंकि उसको भी लग रहा था शायद मेरे पास कुछ नहीं है, तो इसलिए हम बच गए। अभी 2 पेयर पे हमें फ्लॉप जीत गया। तो 3-5 बहुत वीक है, कुछ भी हिट नहीं कर रहा है। चेक फोल्ड करेंगे अगर। अभी हमारे पास स्ट्रेट हो गया है, ओपन एंडेड स्ट्रेट का एस और 6 पे, तो लेट्स सी क्या होता है। नहीं हिट किया है तो हमें फोल्ड करना पड़ेगा। हाई कार्ड है किंग का, तो कोई इसका पॉइंट नहीं है। एस 4 खेल सकते हैं डेफिनेटली। किंग 4 सूटेड है तो खेल सकते हैं। कुछ भी हिट नहीं करा है, एक भी हार्ट नहीं है, तो बेट कॉल करने का कोई पॉइंट नहीं है। केजे क्वीन हिट करी है तो, और उसने चेक किया तो अब बहुत कम बेट कर रहा है, तो चांसेस हैं कि हम जीत रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। बट अगर वो भी बिग बेट करता है तो 5 हो सकता था उसके पास, बट उसने नहीं करी तो उसके पास नहीं था। 5-9 बहुत वीक हैंड है। मैं खुद कॉल नहीं करना चाहता क्योंकि अभी चिप लीड है और कोई पॉइंट नहीं है एक्स्ट्रा रिस्क लेने का। बॉटम पेयर हिट किया है, बहुत छोटी बेट है तो मैं कॉल कर सकता हूँ, लेकिन 3 स्पीड आ गए हैं तो शायद अब मैं कॉल ना करूँ। नाइन फोर वीक हैंड, कोई पॉइंट नहीं है 20 चिप्स भी देने का, क्योंकि इवन अगर आपका 4 हिट भी कर जाएगा तो भी आप श्योर नहीं होंगे कि आपको आपका हैंड बेटर है कि नहीं है। और क्योंकि इस प्लेयर के साथ फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं तो बहुत टफ है ये जज करना यहाँ बैठ के कि ये प्लेयर ब्लफ करता है, कितना करता है कितना नहीं करता है। इसको कॉल कर सकते हैं, और किंग हिट किया है हमारे रिवर पे, तो हम थोड़ा इंक्रीज़ करके देखते हैं कि क्या ये कॉल करेगा। अगर इसके पास क्वीन है तो लेट्स सी, लेट्स होप। इसके पास 2 पेयर था तो हमारे लिए बहुत नेगेटिव हो गया वो। बॉटम पेयर है हमारे पास। उस टाइम पे उसके पास 2 पेयर था और उसने बहुत स्लोली खेला, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हमेशा ब्लफ नहीं कर रहा है जब ये बैट कर रहा है। क्यों हिट किया है हमारा, तो हम वैल्यू वेट करके देखते हैं कि पॉट अगर बढ़ जाए, लेकिन उसने फोल्ड किया, उसके पास नहीं था कुछ। एस पेयर है तो हम चाहेंगे कि हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करें, 160 करके देखते हैं कि ये कॉल करता है कि नहीं करता। इसने फोल्ड किया है तो बहुत सैड है। मैं होप कर रहा था इसके पास के क्यू ए के क्यू इन कुछ होगा तो ये ऑल इन जा सकता है, बट इसके पास वैसा नहीं था कुछ, तो बहुत टफ हो गया उसके लिए कॉल करना। बैक टू स्क्वायर वन हो गया है, सेम नंबर ऑफ चिप्स हैं अब, तो 2-3 है, कनेक्टेड है, तो कॉल कर सकते हैं हम। लेट्स सी क्या होता है। बॉटम पेयर हिट किया है, उसके पास हो सकता है कि एस हो, तो वो होप कर रहा हो कि 2 आएगा, बट क्योंकि हमारे पास वो ब्लॉकर है तो हम उसको कॉल करवा सकते हैं। जैक 9 स्ट्रॉन्ग हैंड है, बट डिपेंड करता है फ्लॉप पे, तो 80 डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं। और बस 2 ओवर कार्ड है और गट शॉट है स्ट्रेट का, तो अगर 8 हिट करता है तो डेफिनेटली अमेजिंग होगा, बट नहीं हिट किया तो हम फोल्ड करेंगे क्योंकि हमारे पास हाई कार्ड भी नहीं है। क्यू हाई कार्ड है तो इसलिए कॉल कर रहा हूँ, बट कोई पॉइंट नहीं है। अगर ये बैट करते हैं तो हमें फोल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज गट शॉट है के का, लेकिन चांसेस उसके बहुत कम है। 7-8 कनेक्टेड है तो हम कॉल कर सकते हैं। हिट किया है हमारा तो हम कॉल करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इसके पास सिंपल कुछ ए हाई कार्ड हो, तो ये ब्लफ करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो लेट्स सी, हमने वैल्यू वेट करी है 150 की, हम होपिंग कि इसके पास 9 हो तो ये कॉल कर ले। तो लेट्स सी ये क्या करता है। इसने फोल्ड किया, इसके पास नहीं था कुछ, एस हाई कार्ड थे डेफिनेटली।
बॉटम पेयर हिट किया है और कट शॉट भी है, तो डेफिनेटली चेक करेंगे। उसके पास नहीं था, उसने चेक किया कि मैं ब्लफ तो नहीं कर रहा। हमारे पास फ्लश का भी है चांस और बॉटम पेयर तो है ही, तो लेट्स सी। उसके पास 4 पेयर हैंड में था, तो जैक 10 स्ट्रॉन्ग हैंड है। लेट्स सी क्या होता है। 2 पेयर हिट किया है, बहुत बैड बोर्ड है हमारे लिए। उसके पास 4 पेयर था विद किंग किकर, तो इजी विन हुई इसके लिए। क्यू हाई कार्ड है, तो हम कॉल कर सकते थे अगर 20-40 कुछ भी वो डालता, तो उसके पास भी किंग हाई कार्ड ही था सिर्फ, तो बोर्ड दोनों के लिए ही अच्छा नहीं है। उसके पास और भी छोटे कार्ड थे। Q10 स्ट्रॉन्ग हैंड है, डिपेंड करते हैं कि बोर्ड पे क्या आता है। बोर्ड पे एकदम ही डिफरेंट आया और मिस किया है सारा, तो गट शॉट आ गया है जैक का, बट उसके पास 4 पेयर था। एस 10 बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो और सेवटेड भी है, तो हम बेट करेंगे यहाँ पर, वैल्यू बेट एटलीस्ट, कि अगर उसके पास कुछ हो तो वो कॉल करे। किंग हाई कार्ड है, तो कॉल कर सकते हैं। ब्लफ करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे 150 डाल के, क्योंकि उसके पास चिप्स कम है, तो शायद वो ना कॉल करे। हमारा बॉटम पेयर हिट किया है, तो लेट्स सी अब क्या होता है। उसके पास कुछ ना कुछ हो सकता है। उसके पास एस 10 था, वो चेस कर रहा था, वो भी 150 पे, तो बंदा चेस करता है, इससे ही पता चलता है। बस किंग हाई फ्लश के चांसेस हैं, बट हिट नहीं करा। कनेक्टेड कार्ड्स हैं, तो डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं। स्ट्रेट के चांसेस हैं अब, बट हिट नहीं करा है स्ट्रेट, तो उसके पास हमारे पास ब्लॉकर था किंग वाला, तो बॉटम पेयर हिट किया है, तो बैट करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसके पास भी 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बैट करते हैं, कि 3 अगर हार्ट्स के हैं तो कोई भी रिस्क नहीं लगा। अगर उसके पास हार्ट नहीं है, तो एक ईज़िली तुम चेक कर सकते हो कि उसके पास हार्ट है या नहीं है। बिल्कुल मिस किया है, उसके पास भी क्वीन 10 था। किंग 4, क्योंकि वो चेस करता है, तो मैं चाहूँगा कि वो कॉल करे इसको, लेकिन उसने नहीं किया। तो हाई कार्ड है, दोनों सूटेड है, तो 9-4 बहुत वीक कार्ड है, तो इसमें इंक्रीज़ नहीं कर सकते कुछ। ये सेट आया, मैं ब्लफ कर सकता था, बट आई एम डेफिनेटली विनिंग दिस हैंड, बिकॉज उसके पास कुछ नहीं है। 7 पेयर है, तो उसने खुद ही इंक्रीज़ कर दिया है, तो लेट्स सी क्या होता है। 7 हिट करेगा तो पॉइंट है। अभी उसके पास क्वीन की चांसेस कम है, बिकॉज नीचे क्वीन 2 बार है, तो होप कर रहे हैं कि उसके पास एस किंग टाइप कुछ हो, क्योंकि वो स्मॉल बैट कर रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। उसका मक हुआ है, उसके पास डेफिनेटली नहीं था।
जस्ट मैं रिवर कार्ड देखना चाहता था कि अगर किंग 9 में से कुछ हिट करता है तो डेफिनेटली मैं विन कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज एस के चांसेस उसके पास कम थे। 8-6 कनेक्टेड नहीं है, बट 2 बिग ब्लाइंड के लिए मैं कॉल कर सकता हूँ। अब मेरा 8 टॉप पे हिट किया है तो उसको भी लगेगा कि उसको कॉल करना ही है, और उसके पास एस किंग एस क्वीन टाइप हैंड हो सकते हैं। तो अब मेरे पास फुल हाउस हो गया है तो मैं काफ़ी ज़्यादा वेट कर सकता हूँ। लेट्स सी वो क्या करता है। उसने फोल्ड किया है क्योंकि फ्लश भी मीट कर रहा था अब, तो अगर वो कॉल करता तो उसकी सारी चिप्स चली जाती डेफिनेटली। उसके पास भी आई डाउट कि कुछ भी है, तो चेक ही कर रहा है तो हम इजीली जीत सकते हैं वो। हाँ, उसके पास 4 का डायमंड था, हमारे पास 5 का था। अगर फ्लश हो जाता तो वो डेफिनेटली हार जाता। 10-8 है। बिल्कुल भी हिट नहीं किया है बोर्ड, तो बेट करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो लेट्स होप। गेम को एंड करने का टाइम आ रहा है। अब एस आ गया है, डेफिनेटली बेट करेंगे। सबसे स्मॉल फ्लश है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। 80 बेट करेंगे मिनिमम वैल्यू। हम चाहेंगे कि वो भी चेस करे। मुझे लग रहा है उसका चेस नहीं हुआ है, तो अब वो इस टाइम पे या तो फोल्ड कर सकता है, अगर स्मॉल पेयर है तो वो कॉल करेगा। तो उसके बाद कोई स्मॉल पेयर होगा डेफिनेटली। 230 बहुत कम है, हमारे पास स्ट्रेट है। डेफिनेटली हम ऑल इन जाएंगे और चाहेंगे कि वो कॉल करे। उसने फोल्ड किया क्योंकि उसके पास स्पेड नहीं है। हम पूरा इसको ऑल इन कराएंगे क्योंकि इस चेक बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स होप कि विन हो। उसका 9 ना हिट हो। उसका 9 हिट हो गया है तो स्टिल गेम चलेगा अभी। इसलिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसके पास अब कुछ भी हो सकता है, ब्लफ भी कर सकता है वो, क्योंकि वो जानता है कि मैं अभी रिस्क नहीं लूँगा अपनी चिप्स वापस देने का। किंग 5 सूटेड है, बहुत 5 बहुत छोटा किकर है, तो इसलिए मैं नहीं खेलना चाहूँगा ऑल इन। Q8 आई कैन प्ले, लेट्स सी, क्योंकि वो बार बार कर रहा है। 8 और उसका एस पहले हिट कर गया था, मैंने मिस करा। एस क्वीन, तो लेट्स सी कि अब क्या होता है। जैक पेयर पर उसने फोल्ड करे तो बहुत केयरफुली खेल रहा है ये बंदा। फिर से होप कर रहा हूँ कि ये कॉल करे। मेरा 2 पेयर है, टॉप 2 पेयर्स हैं। और इसने फोल्ड कर दिया, अरे तो ये एंड हो सकता था। बैट करेंगे क्योंकि उसके पास चिप्स कम है, तो शायद वो फोल्ड करे अगर उसके पास हिट नहीं किया है तो। कॉल करते हैं इसका, लेट्स सी। और फुल हाउस है हमारा, बट उसके पास भी 7 हो सकता है, तो लेट्स सी क्या होता है। उसके पास 7 था तो वो जीत गया। सैड हमारे लिए, बहुत अनलकी। किंग क्वीन सूटेड, टफ कार्ड है, तो लेट्स प्ले। हम कॉल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मुझे लग रहा है कि ये भी हाई कार्ड पे ही खेल रहा है, लेकिन 300 बेट नहीं कर सकते। उसके पास फ्लश हो सकता था इजीली, इसलिए मैंने कॉल नहीं करा। मेरा बॉटम हिट किया था, बट स्टिल क्यू जे स्ट्रॉन्ग है। मैं होप कर रहा हूँ कुछ हिट करे। लेट्स बेट समथिंग, वैल्यू बेट करते हैं।
वैल्यू बेट कंटिन्यू करेंगे 100, ज़्यादा बेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो इंक्रीज़ करता है तो बहुत चांसेस हैं कि उसके पास किंग हिट कर गया, क्योंकि हमारे पास गट शॉट भी है तो हम ट्राई कर सकते हैं। उसके पास किंग एस हो सकता है, इसलिए हमें फोल्ड करना पड़ेगा ये हैंड। अब ऑल इन जाएंगे गुड हैंड पे किसी। लेट्स होप। एस जैक है, ऑल इन जाना चाहिए। लेट्स सी, गुड लक गाइस, लेट्स होप, कम ऑन। या चांसेस हैं कि हम ही जीतेंगे, तो अच्छा फ्लॉप था हमारे लिए। बॉटम पेयर है हमारा, हम ही जीत रहे हैं मोस्टली, अगर कोई चेक कर रहा है तो। नाइन 4 पे इंक्रीज़ करने का कोई पॉइंट नहीं है। कुछ भी हिट नहीं करा है, हाई कार्ड भी नहीं है, तो मोस्टली हम हार रहे हैं। कुछ हिट नहीं करा है फिर से, और उसका कुछ ना कुछ हिट कर सकता है। 8 9 क्वीन हो सकता है उसके पास, हमारे पास हाई कार्ड भी नहीं था, जैक था हमारे पास, तो कोई सेंस नहीं बना ऑल इन जाने का। एस 9 है तो इंक्रीज़ करते हैं, देखते हैं क्या होता है। उसने फोल्ड किया है। 8 9 कनेक्टेड कार्ड है, अच्छा कार्ड है, तो लेट्स सी, होपिंग फॉर फ्लश। बेट करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। बेट करेंगे फिर से, होप कर रहे हैं कि फ्लश ना मैच हो उसका, लेकिन उसके बाद स्ट्रेट हो सकता है क्लियरली, तो इसलिए फोल्ड करना ही पड़ेगा। 2 पेयर है, 3 या 2 चाहिए हमें ये जीतने के लिए मोस्टली। उसके पास 5 था, तो ऑल इन जाएंगे इस हैंड पे, लेट्स सी क्या होता है। सो गाइस, ये था टूर्नामेंट, इसमें हम हार गए हैं। तो आप कमेंट डालें, बताएं कि आपको कैसा लगा ओवरऑल गेम देखने में, और आप अपने टिप्स दें, अपना अपना अपने सजेशंस दें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हैं तो, और जीतेंगे आगे नेक्स्ट गेम्स जो भी होंगे। थैंक यू।